अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी कटहल बनाना। कटहल यानी जैक फ्रूट, ये एक वेजिटेबल होता है, तो इसको हम किस तरह बनाते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और ये एक ग्रीन कलर का होता है, इसमें थोड़े कांटे से होते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें इसको काटना होगा। तो इसको काटने के लिए हमें एक बड़ी छुरी चाहिए। ये देखिए, इस तरह के इसके छिलके होते हैं, बहुत मोटे मोटे हमें उतारने होते हैं और ये इस तरह से कटने के बाद होता है। पहले हम इसे लंबी लंबी स्लाइस में काटते हैं और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। जब हम इसे काटते हैं तो काटते वक्त हम अपनी छुरी पर तेल लगाकर तब हम इसको काटते हैं। तो इसे बनाने के लिए मेरी 1.5 से 2 किलो कटहल है। उसके लिए मैंने तेल गरम किया है, लगभग 400 ग्राम, आधी किलो तेल मैंने गरम किया है और उसमें मैंने 5 से 6 बड़े बड़े प्याज डाले हैं। जब हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। इतने हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो रही है, ये हम मसाला रेडी कर लेंगे। ये मैंने 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1.5 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च लिया है और नमक डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मसाला मैंने लिया है और इसके अलावा मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है। लहसुन का पेस्ट हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच और ये मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला दूंगी और हम मसाले को मिक्स कर लेंगे ताकि ये हमारा अच्छे से घुल जाए। तो ये हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है, हमने इसमें सारे मसाले डाल लिए थे। अब हम अपनी प्याज देखेंगे। ये देखिए, हमारी प्याज भी हल्की ब्राउन हो चुकी हैं पूरी तरह। अब हम प्याज को इसमें से निकाल लेंगे और इसी तेल में हम अपने जैक फ्रूट को फ्राई करेंगे। ये मैंने एक और पैन लिया है, पहले मैं उसमें से थोड़ा सा तेल निकाल लूंगी। ये जो हमारा ऑयल है इसमें से हम थोड़ा सा निकाल लेंगे अपने मसाले को भूनने के लिए, वरना हमारी जो कटहल होती है, अगर हम इसमें कटहल को डाल देंगे पूरे ऑयल में तो वो सारा ऑयल पी जाएगी और फिर बाद में हमारा बहुत सारा ऑयल सब्जी में आ जाएगा। ऑलरेडी हमने बहुत सारा तेल डाला है। 1.5 से 2 किलो कटहल में मैंने आधी किलो कम से कम तेल डाला है। अब मैं इसमें से 2 बड़े चम्मच तेल निकाल लूंगी फ्राई पैन में मसाले को भूनने के लिए। अब बचे हुए तेल में मैंने अपना जैक फ्रूट कटहल को डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह इसमें भून लेंगे। फ्लेम को हम फुल ही रखेंगे और अच्छी तरह हम इसको भून लेंगे। ये पूरे जैक फ्रूट, मैंने पूरी सब्जी इसमें डाल दी है अपनी। जो भी मैंने कटहल काटा था पूरा भगोना मेरा भर गया है इससे। इसको हम अच्छी तरह चला लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे और ये जो मैंने ऑयल निकाला था उसमें मैं ये अपना पेस्ट डाल दूंगी जो मैंने मसाला रेडी किया था। ये मसाला मैंने इसमें डाल दिया है और हमारी जो कटोरी है उसमें भी मसाला लगा हुआ था, तो उसमें भी हमने पानी से घोलकर उसको साफ कर लिया है। अब हम इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे 5-10 मिनट तक, ताकि इसके ऊपर रोगन आ जाए, हमारा तेल इसके ऊपर चमकने लगे। इसको हम चलाते रहेंगे ताकि ये लगे ना, क्योंकि फ्राई पैन छोटा है और ये लग भी जाता है। हल्दी का मिक्सचर है ये, इसलिए हम इसको चलाते रहेंगे और हमारी कटहल को भी हम चला देंगे। इससे हमारी कटहल जल्दी भी बन जाएगी क्योंकि मसाला हम अलग से भून रहे हैं और जैसे ही हमारी कटहल अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसमें अपना मसाला डाल देंगे भुना हुआ, तो इससे ही हमारी जल्दी रेडी हो जाएगी। देखिए, बहुत सारा ऑयल है इसमें अभी भी, अगर हम अलग से डालते तो बहुत ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने इसमें से ऑयल निकाल कर उसी में मसाले को भुना है और हमें अलग से ऑयल नहीं लेना पड़ा और वो ऑलरेडी गर्म था तो हमने उसमें हैंड टू हैंड मसाला डाल दिया। ये देखिए, हमारे मसाले के ऊपर ऑयल भी आ गया है, बहुत अच्छे से हमारा मसाला भुन चुका है। अब जैसे हमारा मसाला भुन गया है तो इसको हम कटहल में डाल देंगे। पहले हम कटहल में जो हमने प्याज फ्राई किए थे वो प्याज हम कटहल में डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो पेस्ट भी हम इसमें डाल देंगे। अब हमें इसको, ये जो हमारा फ्राई पैन है इसको भी हम घोलकर थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे ताकि हमारी कटहल गल जाए। हमें इसे गलाना भी है, तो इसमें हम सिर्फ आधे गिलास पानी का यूज़ करेंगे, आधा 1 गिलास पानी का। अगर आधा गिलास कम है तो 1 गिलास डाल सकते हैं, ताकि हमारी कटहल जो है भाप में, फ्लेम को हमें बिल्कुल कम कर देना है और इसको ढक कर रख देना है अच्छे से मिक्स करके, ताकि वो भाप में ही गल जाए। बिल्कुल चूरा नहीं बनाना उसका, बिल्कुल पेस्ट की तरह उसको थोड़ा नॉर्मली रखना है। वो साबुत ही रहती है, खाने में बहुत सॉफ्ट हो जाती है, भाप में ही पक जाती है वो। 15 से 20 मिनट बाद हम इसको खोल लेंगे तो ये कटहल हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए, अगर ये थोड़ा बहुत आपको लगता है कच्चा या इस पर ऑयल नहीं आ रहा है तो गैस को बंद करके इसको 5 से 10 मिनट तक ढका हुआ रखा रहने दें, तो फिर इसमें ऑयल आ जाएगा।
गैस को हमने बंद कर दिया था। अब हम 10 से 15 मिनट बाद इसको खोल कर देख लेंगे। ये देखिए हमारे कटहल में जो ऑयल है वो देखिए पूरी तरह आ रहा है और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत हेल्दी भी होती है। कटहल गर्मियों के मौसम में ये मिलता है, सर्दियों में नहीं आता। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको हम रोटी के साथ खाते हैं। अगर आप इस तरीके से कटहल बनाएंगे तो आपका कटहल बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि मसाला भी हमने हैंड टू हैंड भून लिया था, तो इसमें हमें मसाले को नहीं भूनना पड़ा और ना ही अलग से कोई ऑयल का यूज़ करना पड़ा। यही ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा।